हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी पुस्तक क्षितिज में दिए गए सवैया एवं कवित। इन्हें देव जी ने लिखा है। देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ संबंध का वर्णन किया गया है तथा तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। पायनी मतलब पाँव में, नुपुर मतलब पायल, मंजू का अर्थ होता है मधुर सुंदर, कटी मतलब कमर, किंकिनी मतलब करधनी। ये एक आभूषण है जो औरतों द्वारा कमर में पहना जाता है। धुनी मतलब धुन, मधुराई मतलब मधुर मीठी। इन पंक्तियों में कवि देव ने श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जिनके पैरों में बंधे हुए घुंघरू मधुर ध्वनि के साथ बजते हैं और कमर में बंधी करधनी के छोटे छोटे घुंघरुओं की ध्वनि भी अत्यंत मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे बन माल सुहाई। सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब शरीर, लसे का अर्थ है सुशोभित, पटपीत मतलब पीले वस्त्र, हुलसे मतलब आनंदित प्रसन्नता से। फिर कवि कहते हैं कि जिनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र यानी पीताम्बर शोभा देता है और हृदय पर पड़ी हुई बनमाला यानी वैजयंती माला बहुत सुहावनी है, जो देखने वालों को प्रसन्नता प्रदान करती है। माथे किरीट बड़े दरग चंचल मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। माथे मतलब माथा, किरीट मतलब मुकुट, दृग मतलब नेत्र आँख, मुखचंद मतलब मुखरूपी चंद्रमा, जुन्हाई यानी चंद्रिका। आगे कवि कहते हैं कि उनके यानी कि श्री कृष्ण जी के माथे पर मुकुट है, उनके नेत्र बड़े सुघड़ सुंदर और चंचल हैं, उनके मुख पर छाई हुई मधुर मुस्कान है जो मानो चारों ओर चांदनी की शीतलता और प्रसन्नता फैली हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। जय जग मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर मतलब पूरी दुनिया का मंदिर, दीपक मतलब दिया। फिर कवि देव आगे प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मानो श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर में एक दीपक के समान है जो ब्रज के नायक हैं यानी ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर सवैया का अर्थ पूरा होता है। चलिए अब पहले कवित का भावार्थ जान लेते हैं। दार दुरुम पलना बिछौना नव पल्लव के। दार दुरुम मतलब पेड़ की डाल, बिछौना मतलब बिस्तर, पल्लव मतलब कोंपल या छोटा पत्ता। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पेड़ की डाल पर नए पत्तों का बना एक बिछौना है यानी बिस्तर है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगुला मतलब फूलों का झबला या फूलों का गुच्छा। फिर कवि कह रहे हैं कि इस डाल पर फूलों का बना हुआ एक झबला है और उस पर एक शिशु लेटा हुआ है जिसके शरीर पर वह झबला बहुत सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। पवन मतलब हवा, केकी कीर मतलब मोर तोता, बतरावे मतलब बातें करते हैं। फिर कवि देव कहते हैं कि हवा इस झूले को झुलाती है और मोर तोते उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। कोकिल मतलब कोयल, हलावे मतलब हिलाना, हुलसावे मतलब मीठी मीठी बातें करना। फिर कवि कहते हैं कि कोयल उस शिशु से मीठी मीठी बातें कर रही हैं और झूले को हिला रही हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पराग मतलब फूलों की महक, राई नोन नजर उतारना। कवि कहते हैं कि ये पूरा दृश्य सुंदरता से भरा हुआ है, इसीलिए फूलों की महक से उसकी नजर उतारी जा रही है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली यानी कमल की कली, नायिका मतलब माता। फिर कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो कमल की कली है उसने सुंदर साड़ी पहनी हुई है और वो शिशु की माँ स्वरूप है और वह अपनी साड़ी के द्वारा उस शिशु को सबकी नज़र से बचा रही है ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे, उसकी नज़र उतार रही है।
मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दय। मदन मतलब राजा कामदेव, प्रताही मतलब सवेरा, चटकारी मतलब चुटकी बजाना। फिर कवि कहते हैं कि इसी प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातःकाल गुलाब चटकाकर मतलब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास करता है। यहाँ पर पहला कवित पूरा होता है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा कवित। इस कवित में कविदेव ने स्फटिक शिलाओं से तैयार एक भवन में हम उम्र सखियों के साथ खड़ी राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक मतलब पत्थर, शिलानी मतलब शिला या पहाड़, सुधा मतलब अमृत, शीतल या सुंदर। कवि कहते हैं कि राधा जी फटिक शिलाओं यानी पत्थर की शिलाओं से बने हुए अमृत के समान स्वच्छ और सुंदर मंदिर में खड़ी हैं। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि मतलब सागर, दधि मतलब दही, उमगे मतलब उमड़ना, अमंद का अर्थ होता है जो कम ना हो। आगे कवि कहते हैं कि यह भवन दही के सागर से भी स्वच्छता में कहीं भी कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही स्वच्छता इस मंदिर में उमड़ पड़ी है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव। भीति का मतलब है दीवार। आगे कवि देव कहते हैं कि बाहर से भीतर तक इस भवन में कोई दीवार नहीं दिखाई पड़ती है। दूध कोसो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। फैन मतलब झाग, फरस बंद मतलब फर्श पर। कवि यहाँ कहते हैं कि आंगन के फर्श पर सभी ओर दूध के समान झाग फैला हुआ है, अर्थात आंगन अत्यंत स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तरुणी का मतलब है युवतियाँ, ठाड़ी का मतलब है खड़ी। कवि कहते हैं कि ऐसे शुभ भवन में खड़ी राधा की तरुणी सखियाँ ऐसी लगती हैं मानो आकाश में तारिकाएं जगमगा रही हों। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मोतिन मतलब मोती, ज्योति का अर्थ होता है चमक, मल्लिका मतलब बेला की जाति का एक सफ़ेद फूल जिसे मल्लिका कहते हैं, मकरंद मतलब फूलों का रस। फिर कवि आगे कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मोतियों को उनकी चमक मिल गई हो और बेला के फूलों को उनका रस। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी मतलब दर्पण, अंबर आकाश। फिर कवि कहते हैं कि भवन के फर्श में राधा की सखियों का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर लग रहा है मानो दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़कर चांदनी की चमक को और अधिक मोहक बना रहा हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चंद मतलब चंद्रमा। कवि कह रहे हैं कि इसी के साथ राधा की फर्श में पड़ती परछाई, प्रतिबिंब परछाई ऐसी लग रही है मानो दर्पण में आकाश से चंद्रमा उतर आया हो। कहने का मतलब है कि चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब के जैसा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर सवैया और कवित ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना।